नमस्कार, मेरा नाम राहुल सौमित्र है। बालाघाट के घोटी नंदोरा गांव में 10 मुस्लिम परिवारों के सामाजिक आर्थिक बहिष्कार का गंभीर मामला सामने आया है, जिसके चलते कई मुस्लिम परिवार बेरोजगार हो गए हैं और उनके सामने रोजी और रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समाज के लोगों को किराने का सामान देने से इनकार किया जा रहा है और नाई भी दाढ़ी या बाल काटने से मना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई मुस्लिम समुदाय के लोगों को नौकरी से भी निकाल दिया गया। यहां मुस्लिम समाज के बस चालक, इलेक्ट्रीशियन को पिछले साल 7 दिनों से काम नहीं मिलने की बात सामने आई, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज दिक्कत वही है कि लोगों से आना जाना नहीं जी, दुकानों से सामान नहीं लेना जी, बेरोजगार पड़े हैं अभी घरों में। अपने गाली किसी ने नहीं दिया, सिर्फ हम 2 लेडीज भी गए थे वहाँ जी जी, और हमारे साथ में लड़के लोग भी चले गए थे। तो वही यानी वो बोल रहे थे लड़के लोग भी, और हमारा भी वही कहना था कि भाई हम क्या कहते हैं, आज तक कि तुम लोग ने इतने प्रोग्राम करे तो कोई बात नहीं हुई मुसलमानों के बीच, और अभी इस बार कैसे तुमने ऐसे यानी मुसलमानों को गाली देने के लिए लाए। लेकिन यहां ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपके मन में सवाल हो सकता है ना, तो मैं बताने जा रहा हूं, ये भी आपको बताते हैं। असल में घोटी नंदोरा गांव में जनवरी महीने में एक हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें नेतराम तिड़के नाम के हिंदू नेता ने मुस्लिम समाज के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की अपील की थी। इसका वीडियो भी उन दिनों बहुत ही वायरल हुआ था। ये वीडियो भी आपको दिखाते हैं। हम आप लोगों को ये बताने आए हैं कि आज से हमने तो कल से प्रण कर लिया, लेकिन आज आपके गांव में है तो अब आज से ही मुस्लिम समुदाय के लोगों से लेना देना, खाना पीना टोटल बंद करने का अनुरोध किया जा रहा है, और जो भी लेना देना है अपने हिंदू समुदाय के लोगों से ही लिया जाएगा। हालांकि जब इसे लेकर हिंदू नेता नेतराम तिड़के से मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक बहिष्कार को लेकर सवाल जवाब किया गया, तो वो इस बात से मुकर गए। सर, बहिष्कार करने की सत्यता जो जितने जो बोल रहे हैं वो गलत है। कोई किसी ने उनको बहिष्कृत किया नहीं है, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और अपनी गलती से वो लोग वहां तक के पहुंची है। उनकी कहते हैं मनो सोच है वो जी जी। बाकी हमारे पूरे गांव से, हमारे पूरे जन समुदाय से किसी प्रकार के बहिष्कृत किया नहीं गया है। तो हमारे पूर्ण गाँव का, और आज भी, पहले भी पुराना जो तालमेल था आज भी है। वहीं इस मामले में सियासी तूल पकड़ लिया है। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मामले की जांच की मांग की है और मुस्लिम समुदाय में पैदा डर दूर करने के लिए गांव में पुलिस के फ्लैग मार्च की मांग की है। सामाजिक जो विद्रोह आप पैदा कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये जो मेरे पास आया तो मैंने इस मामले में प्रशासन से कहा कि इनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इनके वोटिंग राइट्स है, आप कैसे उनको तंग कर सकते? तंग करने का कानून है, डिस्प्यूट का कानून है, सबके ऊपर मामला बनाओ और सबको उठा के जेल में भेजो ताकि इस तरह की दोबारा घटना हो। रायसेन जिले के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के भारतीय गांव में डबल मर्डर की घटना से सनसनी का माहौल है। असल में एक युवती अपने भाई के लिए खेत पर खाना लेकर जा रही थी, तभी गांव के ही एक युवक ने उसे रास्ते में रोककर जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी ने युवती के जबड़े और गर्दन पर बांके से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी भाग निकला, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और जमकर कूट दिया। मारपीट में घायल आरोपी प्रकाश सिंह भिलाड़ा की इलाज के दौरान डेथ हो गई। पुलिस ने घटना से जुड़े मामले में 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हुई, उससे आरोपियों को चिन्हित करके 6 आरोपियों को उससे राउंड अप किया गया और उनको गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया गया है। अभी इसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि किन कारणों से ये घटनाक्रम घटित हुआ है, किंतु उसके द्वारा जो हत्या कर दी गई है, तो अपराध पंजीबद्ध करके विधिवत कार्रवाई की गई है। इंदौर में बहुचर्चित लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग केस में कांग्रेस नेता अनवर कादरी को जमानत मिल गई है। पूर्व पार्षद अनवर कादरी पर लव जिहाद का मामला चल रहा था। धर्म परिवर्तन और लव जिहाद पर फंड देने जैसे गंभीर आरोप हैं। फिलहाल उसे लव जिहाद फंडिंग मामले में जमानत मिल गई, लेकिन उसके ऊपर इतने केस हैं
इतने केस हैं कि अभी जेल में ही रहेगा। जहां तक मुझे याद है तकरीबन 26 से ज्यादा इसके ऊपर केस हैं। कांग्रेस का नेता है अनवर कादरी, एक मामले में इसको जमानत मिली है, लेकिन बाकी मामलों में ये जेल में ही अभी रहेगा। जबलपुर में स्पेशल आर्म फोर्स यानी एसएफ की 6ठी बटालियन से जुड़ा ट्रैवलिंग अलाउंस टीए घोटाला अब बड़ा हो गया है। पहले करीब 2 करोड़ रुपए का यह बताया जा रहा था, अब यह घोटाला बढ़कर लगभग 3 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मामले में राजी थाना पुलिस जांच कर रही है। यहां पदस्थ एएसआई और आरक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन्हें हटा दिया गया। एफआईआर लिखी गई और हटा दिया गया। फर्जीवाड़े का खुलासा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ने किया। 2022 से 2025 तक अधिकारियों से ओटीपी लेकर ये दोनों फर्जीवाड़ा कर रहे थे और फर्जीवाड़ा की रकम धीरे धीरे करके 3 करोड़ रुपए हो गई। दिल्ली दौरे पर गए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संसद में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मिलकर मध्य प्रदेश में धान और गेहूं के उपार्जन और भंडारण को लेकर चर्चा की। सीएम मोहन यादव ने इस दौरान वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से भी उन्होंने मुलाकात की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर भिंड इटावा हाईवे अब लोगों के लिए मौत की सड़क बन चुकी है। इस सिंगल रोड को 4 लेन बनाने की घोषणा 2022 यानी तकरीबन 4 साल पहले की गई थी, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी यह प्रोजेक्ट सरकारी फाइलों में उलझा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक 4 साल में इस सड़क पर 2706 हादसे हो गए, जिनमें 857 लोगों की डेथ हो गई, जबकि 3000 ज्यादा लोग घायल हुए। मामले को लेकर अब साधु संतों से लेकर आम लोग नेता तक सड़कों पर अब उतर आए हैं, चूंकि हादसे अब बहुत हो रहे हैं। जो आसपास के पूरे क्षेत्र में ये मौत के हाईवे नाम से बहुप्रचलित हो चुका है। इसका मेन कारण ये है 3 साल में लगभग 1400 से लगभग जाने जा चुकी हैं। संतों ने और बहुत समाज सेवी संगठनों ने इसके बारे में कहा था कि चौड़ी कर दो तो ये कम से कम मौतें हों, लेकिन बेहद दुखद की बात है जिसको मौत का हाईवे दिया नाम दिया गया है। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कम से कम यहाँ पे डिवाइडेशन होना चाहिए और हाईवे को पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, जिससे क्या है कि ये रोज की जो मौतें इससे बचा जाए। और आज के समय पे सड़कें नहीं होंगी तो दिक्कत आएगी। डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये मौत का वो बताया जा रहा है सड़कों का। हाल ही में ग्वालियर के बरेठा इलाके में हुए हादसे में 4 लोगों की मौत ने एक बार फिर इस सड़क की भयावह तस्वीर सामने लाई। फिलहाल ताजा अपडेट यह है कि प्रोजेक्ट में एमपीआरडीसी को हटाकर अब एनएचएआई को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और फिर से मेरा मानना है कि 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये वाकई मतलब लेटलाली है, ऐसा मैं कहूँगा। और इसका श्रेय लेने की होड़ में ग्वालियर इटावा जो हाईवे है उसका निर्माण अभी तक नहीं हो सका, वो कागजों में अटक गया है और अभी तक 2700 से ज़्यादा मौतें हो चुकी। लोग कई हमारे नौजवान भाई लोग उसके मौत के मुंह में समा गए, लेकिन ग्वालियर इटावा हाईवे का काम आज तक शुरू नहीं हो पाया। अब सवाल यही है कि ग्वालियर भिंड इटावा हाईवे कब सरकारी फाइलों से निकलकर जमीन पर उतर पाएगा, ये जनता पूछ रही है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।